Today we will see about creatine and creatinine. Creatine and creatinine. And creatinine. तो क्रिटीन एंड क्रिटेनिन क्या है बता चुके थे कि दे आर माइनर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम देखे थे नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स दो तरह के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर में क्या बताए थे? मेजर में बताए थे अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड। ठीक है, और माइनर में एक बताए थे दैट इज क्रिटीन एंड क्रिटिनिन। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो क्रिटीन एंड क्रिटिनिन, तो क्रिटीन क्या है, क्रिटिनिन क्या है, कैसे बनते हैं, सभी चीज देखते हैं। तो क्रिटीन एक्चुअली में विल सी क्रिटीन हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो क्रिटीन जो होता है, आप यूरिया साइकिल हम पढ़े थे, तो यूरिया साइकिल में जो 5th स्टेप देखे थे क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन। ठीक है, क्या देखे थे? क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन। तो यहां पे देखिए लिख रहे हैं आर्जिनिन था, ये क्लीव होके क्या बनाता था, देखे थे यूरिया के 5th स्टेप्स में ये क्लीवेज होके ऑर्निथीन बनाता था और यूरिया बना देता था। ठीक है, और क्या बना देता था? यूरिया। ठीक है, तो वही याद रखना है, 5th स्टेप वाला है आर्जिनिन। ठीक है, तो कौन सा अमीनो एसिड है? आर्जिनिन। तो आर्जिनिन क्या होता था? वो उसका क्लीवेज होता था 5th स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल में, और वो ऑर्निथीन और यूरिया बना देता था। ठीक है, तो जो आर्जिनिन कहाँ बन रहा है? लीवर में ना, तो ये लीवर ही में ये हो रहा है क्रिटीन का सिंथेसिस। कैसे हो रहा है? आर्जिनिन जो है, ठीक है, ये क्या हुआ, एक और अमीनो एसिड होता है उसको कहते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, आपको मालूम है। तो ये ग्लाइसिन और आर्जिनिन क्या होते हैं? देखिए, ग्लाइसिन और आर्जिनिन मिले। ठीक है, तो आर्जिनिन कंबाइंस विथ क्या? ग्लाइसिन। ये दोनों कंबाइन किए और क्या बना दिया? ऑर्निथीन बना दिया। ठीक है, और बना देता है एक और कंपाउंड है, उसको कहते हैं ग्वानिडीनो एसीटेट बना देता है। क्या बना देता है? ग्वानिडीनो एसीटेट, ये बना दिया। ठीक है, अब आप कहिएगा ग्वानिडीनो एसीटेट कैसे बना दिया, ये क्या है, कैसे ग्वानिडीनो क्या है? ठीक है, तो ये क्या होगा एक्चुअली में देखेंगे कि आर्जिनिन देखेंगे तो इसमें एक ग्वानिडीनो ग्रुप होता है। आर्जिनिन अगर देखेंगे तो क्या होता है इसमें? ग्वानिडीनो ग्रुप होता है। तो आर्जिनिन का एक स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, आपको जरूरत नहीं है हालांकि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो यहाँ पर COOH NH2H, तो कोई भी अमीनो एसिड अगर देखेंगे, ठीक है, इफ यू विल सी एनी अमीनो एसिड, तो ये क्या होता है? इसमें कार्बन होता है, सेंट्रल कार्बन होता है, और उसके सराउंडिंग में COH NH2, और यहाँ पर क्या होगा? एक H ग्रुप, और ये R ग्रुप होता है। क्या होता है? R ग्रुप। ये R ग्रुप क्या है? वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए R ग्रुप क्या होता है यहाँ पर? 1 2 3, ठीक है, N, इसके बाद C, इसके बाद N, इसके बाद N, इस तरह का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो इसको कर देंगे CH2 CH2 CH2। यहाँ पर क्या होता है? ये डबल बॉन्ड होता है इस तरह से। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, और ये N है, तो N है, नाइट्रोजन का कितना होगा? वैलेंसी 3 होता है ना, तो ये N 1 हो गया तो NH2 हो जाएगा, ये NH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 है इधर तो NH। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक आर्जिनिन। ठीक है, तो आर्जिनिन में ये जो चीज देख रहे हैं, ठीक है, आर्जिनिन है ना, तो ये जो देख रहे हैं क्या है? कार्बन है, और इस पर 3 नाइट्रोजन लगे हुए, NHC NH NH2, ये वाला जो है चीज, इसको कहते हैं ग्वानिडीनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं? दिस ग्रुप इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज ग्वानिडीनो ग्रुप, GUA, ग्वानिडीनो ग्रुप। तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ग्वानिडीनो, GUANIDINO, ग्वानिडीनो ग्रुप। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम क्या कह दिए? ग्वानिडीनो ग्रुप कहते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले कि आर्जिनिन जो है कंबाइंस विथ ग्लाइसिन टू फॉर्म ऑर्निथीन एंड व्हाट? ग्वानिडीनो एसीटेट। तो ये देखिए, इसका जो ग्वानिडीन ग्रुप है ये वाला, इसमें आके ग्लाइसिन में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये वाला। तो आर्जिनिन, द ग्वानिडीनो ग्रुप ऑफ आर्जिनिन, ठीक है, कंबाइंस विथ क्या? ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन। अब ये नाम से लग रहा है तो ग्वानिडीनो है ना, ग्वानिडीनो आ गया है, और एसीटेट है। एसीटेट कहने का मतलब क्या हुआ? एसीटेट, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को क्या लिखते हैं? CH3COH लिखते हैं ना। ठीक है, तो
क्या होगा, CH3 CH2 COH जैसे है और एक गैप है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, ग्वानिडीनो लग गया, तो ये इसीलिए ग्वानिडीनो एसीटेट कहते हैं, ठीक है। और इसका याद रखिएगा कि जो एंजाइम यहां पर इन्वॉल्व होगा लगेगा उसको कहते हैं अमीडिनो, AMIDINO, अमीडिनो ट्रांसफरेज। जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसको क्या कहेंगे, अमीडिनो ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है, ये बना दिया। तो पहला स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप जो क्रिटीन का सिंथेसिस में होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो अब ये ग्वानिडीनो एसीटेट है ना, ये ग्वानिडीनो एसीटेट क्या होगा, ये ग्वानिडीनो एसीटेट यहां पर क्या देखेंगे इसमें ऐड होगा, ठीक है, इसको कहते हैं एस एडिनोसिल मिथोइनिन, मतलब एस एडिनोसिल मिथोइनिन, साम, ठीक है, क्या ऐड होगा, साम, एस एडिनोसिल मिथोइनिन, ठीक है, साम कह दें, और लगा, और ये क्या बन गया, ये बन गया साह बन गया, मतलब एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन ये बन गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक और अमीनो एसिड यहां पर है, मिथोइनिन, मिथोइनिन, ठीक है, मिथोइनिन ये हुआ, और ये क्या बन गया, ये जो है ना ये बन गया क्रिटीन, क्रिटीन, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ग्वानिडीनो एसीटेट जो था ये किसके साथ हो रहा है, एस एडिनोसिल मिथोइनिन के साथ मिल रहा है, और ये क्या बना दिया, क्रिटीन और एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन बना दिया, ठीक है। एस एडिनोसाइल ये तो सेम है, होमोसिस्टीन, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्रिटीन बन गया, तो ये एंजाइम जो है यहां पर क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे मिथाइल ट्रांसफरेज, एंजाइम को क्या कहेंगे, मिथाइल ट्रांसफरेज। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्वानिडीनो एसीटेट था इसमें क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप लग जाता है, और यही मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर देता है इसमें, और ये मिथाइल ग्रुप किसका, एस एडेनोसिल मिथोइनिन है, इसमें से मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करके कहाँ डाल दिया, क्रिटीन में आ गया, बन गया क्रिटीन, ठीक है। तो इसमें ऐड हो गया मिथाइल ग्रुप वगैरह, तो क्रिटीन बन गया। तो क्रिटीन सिंथेसिस ऐसे हुआ। तो अगर पूछेंगे क्रिटीन सिंथेसिस के लिए कौन से अमीनो एसिड चाहिए लीवर में, तो पहला हम देखें आर्जिनिन, दूसरा ग्लाइसिन, और कह सकते हैं क्या, मिथोइनिन भी तो हो सकता है, ठीक है। तो हम एक लाइन में लिख देते हैं कि मिथोइनिन, तो कह सकते हैं यहां पर लिख दे रहे हैं क्रिटीन, इट इज synthesized in liver from mainly 3 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो 3 अमीनो एसिड्स मेनली चाहिए, मेनली तो ये तो 2 चाहिए इनिशिएशन में, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। तो कौन कौन से चाहिए, आर्जिनिन, ग्लाइसिन और मिथोइनिन, मिथोइनिन, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आर्जिनिन और ग्लाइसिन इनिशियल में चाहिए, और ये मिथाइल ट्रांसफर के लिए क्या होगा चाहिए, मिथाइल ट्रांसफर के लिए मिथोइनिन चाहिए, ठीक है, टू फॉर्म क्रिटीन। तो क्रिटीन सिंथेसिस के लिए 3 अमीनो एसिड चाहिए, क्रिटीन बन गया। अब ये क्रिटीन अभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम बताए थे उसमें, तो क्रिटीन क्या होगा, नॉर्मल मैमेलियन नॉर्मल यूरिन में नहीं निकलता है, ठीक है। तो एक लाइन यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज नॉट एक्सक्रेटेड इन नॉर्मल मैमेलियन यूरिन, इट इज नॉट एक्सक्रीटेड इन मैमेलियन नॉर्मल यूरिन। तो मैमेल के नॉर्मल यूरिन में ये एक्सक्रीट नहीं होता है, ठीक है। मैमेलियन के कहां पर, मैमेलियन नॉर्मल यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट याद रखना है, एक्सेप्शन है जहां पर कि ये एक्सक्रीट होता है, ठीक है। कहां पर है, तो न्यू बॉर्न अगर इन्फेंट कोई है उसमें क्रिटीन निकलता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट क्या क्या है, न्यू बॉर्न इन्फेंट, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। और दूसरा, कोई अगर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, नर्सिंग मतलब कह सकते हैं, मिल्क दे रही है, बच्चे को पिला रही है तब, LACTATING, और लैक्टेटिंग फीमेल है, तो उनमें क्या होता है, उसके यूरिन में क्या होता है, उसके यूरिन में ये पाए जा सकते क्रिटीन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि दिस क्रिटीन इज जनरली नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन ऑफ मैमल्स नॉर्मली, लेकिन इनमें निकल सकते हैं,
ठीक है, ये हो गया। तो ये क्रिटीन। अब ये क्या होगा देखेंगे कि क्रिटीन एक्सक्रीट नहीं होता है, इनमें बस होता है, ठीक है। अब ये क्रिटीन का फेट देख रहे क्या होगा, ये क्रिटीन जो होते हैं, ये क्रिटीन है। अब ये क्रिटीन में क्या होगा, एटीपी लगेगा, तो एटीपी क्या बना देगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अब वो फॉस्फेट कहां लग गया, क्रिटीन में लग गया, तो क्या बन जाएगा आप खुद बताएं, तो ये बना जाएगा क्रिटीन फॉस्फेट, ये बना दिया क्रिटीन फॉस्फेट, ठीक है। अब ये क्रिटीन फॉस्फेट जो है क्या है, ये क्रिटीन फॉस्फेट क्या है, ये क्रिटीन फॉस्फेट एक्चुअली में इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज फॉस्फोक्रिटीन है ना, तो ये इसी को क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोक्रिटिनिन भी कहते हैं, लिख दे रहा है फॉस्फोक्रिटीन, अभी क्रिटिनिन नहीं, फॉस्फोक्रिटीन इसी को कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एटीपी फॉस्फोराइलेशन हुआ, क्या हुआ, क्रिटीन का फॉस्फोराइलेशन हुआ और ये बन गया क्रिटीन फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये उल्टा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियसली ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये क्रिटीन फॉस्फेट जो होगा टूटेगा तो क्या, ये स्पॉन्टेनियसली दे कैन चेंज इनटू दिस, तो एडीपी है और ये क्या होगा, ये एटीपी में ये इससे निकलेगा फॉस्फेट और एटीपी बन जाएगा और क्रिटीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियसली क्या है, ये स्पॉन्टेनियसली एक्चुअली में क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये हो गया फॉस्फोक्रिटीन बन गया। तो फॉस्फोक्रिटीन एक्चुअली में है क्या, तो कह सकते हैं इट इज अ फॉस्फोक्रिटीन इज अ हाई एनर्जी कंपाउंड प्रेजेंट इन मसल्स, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहा है ये है क्या, इट इज अ हाई एनर्जी, इट इज अ हाई एनर्जी कंपाउंड, it is a high energy compound and functions as stores of, ठीक है, of functions as stores of high energy phosphate, high energy phosphate, ठीक है, high and functions as stores of high energy phosphate कहां पर, इन मसल्स, ठीक है, हाई एनर्जी फॉस्फेट इन मसल्स, यहां पर लिख दे रहा है इन मसल्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ये हाई एनर्जी कंपाउंड है ये, और स्टोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट इन मसल्स है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब यहां पर देखिए, यहां पर हम देखें कि ये क्रिटीन है, ये क्रिटीन बन गया, ये क्रिटीन क्या हुआ, क्रिटीन फॉस्फेट बन गया, ठीक है। ये अब ये क्या हुआ, क्रिटीन और क्रिटीन फॉस्फेट दोनों जो है ना, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा ये एंजाइम कौन सा, ये एंजाइम देख लिए, एंजाइम ये कौन सा एंजाइम होगा, तो इस एंजाइम को कहेंगे क्रिटीन काइनेज, क्या कहेंगे, क्रिटीन, CREATINE, क्रिटीन, KINASE काइनेज, तो शॉर्ट में इसको CK कह सकते हैं, क्या कहेंगे, CK, क्रिटीन काइनेज कन्वर्शन कर रहा है इसका। अब ये क्या हुआ कि क्रिटीन तो बन गया, क्रिटीन फॉस्फेट मसल्स में होते हैं ये क्रिटीन फॉस्फेट, ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड इन मसल। अब ये क्रिटिनिन कैसे बनेगा, तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये क्रिटीन है और क्रिटीन फॉस्फेट दोनों क्या होते हैं, विदाउट एनी एंजाइम्स, मतलब कि नॉन एंजाइमेटिक, स्पॉन्टेनियस, अपने आप क्या होता है, अपने आप कन्वर्शन करता है, डिग्रेड करता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों अपने आप क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, इसको कहते हैं सीके। तो स्पॉन्टेनियसली डिग्रेड करेंगे और ये क्या बना देगा, और ये बना देगा, दैट इज, इसी को कहेंगे क्या, इसी को कहेंगे क्रिटिनिन, ठीक है। तो ये क्या बना दे रहा है, यहां पर लिख दे रहे हैं, यही जो होगा, यहां देखिए ये बना दिया क्रिटीन है, तो क्रिटिनिन, ये क्रिटिनिन बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, क्रिटिनिन। तो यहां पर लिख दें, ये बना दिया, डायरेक्ट क्रिटिनिन बना दिया ये, और ये भी क्रिटिनिन बना दिया। तो कहने का मतलब क्रिटीन एंड क्रिटीन फॉस्फेट कैन स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, कैन स्पॉन्टेनियसली चेंज इनटू क्रिटिनिन, ठीक है। और ये स्पॉन्टेनियसली कैसे, इसमें क्या हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, इससे अगर वाटर निकल गया क्रिटीन से तो ये क्रिटिनिन बन गया, अगर क्रिटीन फॉस्फेट है तो उससे क्या हुआ, PI निकला तो क्रिटीन, ठीक है।
तो क्रिटिनिन क्या हुआ, इट इज फॉर्म्ड बाई ब्रेकडाउन ऑफ क्या, फॉस्फोक्रिटीन और क्रिटीन फॉस्फेट इन मसल्स, ब्रेकडाउन से बन रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो भी कही है उससे टूटने से बन रहा है, ब्रेकडाउन से क्या, क्रिटिनिन बन रहा है। ठीक है, तो ये क्रिटिनिन देख रहे हैं, दोनों से बन रहा है। तो हम एक लाइन में कह दें कि क्रिटीन फॉस्फेट जो है हाई एनर्जी कंपाउंड है एंड फंक्शंस एज स्टोर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट इन मसल्स। अगर हाई अमाउंट ऑफ क्रिटीन फॉस्फेट है, यहां लिख दे रहे हैं हाई अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्रिटीन फॉस्फेट है, क्रिटीन फॉस्फेट अगर ज्यादा है, ठीक है, क्रिटीन फॉस्फेट, इसका मतलब क्या हुआ, फॉस्फेट ज्यादा है, तो ऐसे कर दे रहे हैं कि अमाउंट ऑफ, ठीक है, ये तो है ही, द अमाउंट ऑफ, यहां पर देखिए, द अमाउंट ऑफ क्रिटीन फॉस्फेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मसल मास। ठीक है, कहते हैं ना कि मसल मास ज्यादा है, मतलब कि क्रिटीन फॉस्फेट क्या है, ज्यादा है, तो कह सकते हैं अमाउंट ऑफ क्रिटीन फॉस्फेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मसल मास। ठीक है, ये याद रखिएगा, जितना ज्यादा मसल मास है उतना क्रिटीन फॉस्फेट ज्यादा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या ये चीज बताएं, ये कैसे बन रहा है क्रिटीन, तो यहां पे लिख दे रहे एक पॉइंट तो क्रिटीन एंड क्या, क्रिटीन फॉस्फेट एंड क्रिटीन फॉस्फेट, यही है ना दोनों, ये क्या होता है, दोनों का दोनों क्या हुआ, स्पॉन्टेनियसली जो है ना चेंज हो जाता है विदाउट एनी एंजाइम्स। तो ये क्या कहते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं क्रिटीन एंड क्रिटिनिन फॉस्फेट स्पॉन्टेनियसली ये कन्वर्ट्स इनटू, डिग्रेड्स इनटू और साइक्लाइजेस, कुछ भी कर सकते हैं, साइक्लाइजेस और कन्वर्ट्स क्या में, इनटू क्रिटिनिन। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा ये बहुत ही स्लो रेट में, ठीक है, स्लो लेकिन कांस्टेंट। तो क्रिटीन एंड क्रिटीन फॉस्फेट स्पॉन्टेनियसली साइक्लाइजेस और कन्वर्ट्स, स्पॉन्टेनियसली कहने का मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं नॉन एंजाइमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली मीन्स नॉन एंजाइमेटिकली, यहां कहने का मतलब क्या हुआ, स्पॉन्टेनियसली नॉन एंजाइमेटिकली, एंजाइम यहां नहीं लग रहा है, नॉन एंजाइमेटिकली साइक्लाइजेस और कन्वर्ट्स एट कांस्टेंट, एट स्लो एंड कांस्टेंट रेट टू फॉर्म व्हाट, कांस्टेंट रेट टू फॉर्म स्लो एंड कांस्टेंट रेट, कन्वर्ट्स एट स्लो एंड कांस्टेंट, कन्वर्ट्स एट स्लो एंड कांस्टेंट रेट टू फॉर्म व्हाट, क्रिटिनिन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि नॉन एंजाइमेटिकली चेंज हो रहा है, इससे फॉस्फेट निकल गया, इससे वाटर और क्रिटिनिन, और ये क्रिटिनिन क्या होता है, ये क्रिटिनिन एक्सक्रीट कर दिया जाता है इन यूरिन। ठीक है, विच इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, और ये यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे ये क्रिटिनिन कहाँ पर बन रहा है, ये सब बन रहा है क्रिटीन से क्रिटिनिन बन रहा है ना, तो ये क्रिटिनिन एक्चुअली में क्या होता है, जो बन रहा है ना हमारे बॉडी में, वो क्या होता है, इट इज रैपिडली रिमूव्ड बाय व्हाट, इट इज रैपिडली रिमूव्ड बाय किडनी, फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे बना निकाल दिया गया। लेकिन अगर ये किसी कारण से नहीं निकल रहा है, किडनी में मेलफंक्शन हो गया, किडनी डैमेज हो गया, किडनी इन्फेक्शन कुछ भी हो गया, किडनी में डिसऑर्डर है, तो ये क्या होगा, ये इजीली फिल्टरेशन करके बाहर नहीं निकल पाएगा ना, तो ब्लड क्रिटिनिन लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ब्लड क्रिटिनिन लेवल जब भी बढ़ जाए नॉर्मल से, तो इसका मतलब है क्या, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ किडनी क्या, मेलफंक्शन, मतलब किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, किडनी का टेस्ट करना तो क्या, यही क्रिटिनिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्रिटिनिन टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट और लिख दें, ठीक है, कि नेक्स्ट क्रिटिनिन राइज, ठीक है, ब्लड क्रिटिनिन राइज, तो क्रिटिनिन राइज इन ब्लड, क्रिटिनिन राइज लेवल राइज इन ब्लड, ठीक है,
क्रिएटिनिन राइज इन ब्लड इज अ क्या कह सकते हैं, इज एन इंडिकेटिव ऑफ किडनी मैल फंक्शन, और क्या कह सकते हैं, किडनी मैल फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, और किडनी डैमेज कह सकते हैं, ठीक है, और किडनी इन्फेक्शन। तो कह सकते हैं किडनी मैल फंक्शन और किडनी डैमेज, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है, क्रिएटिनिन का बढ़ना, ठीक है। तो अगर ये क्रिएटिनिन क्या हो गया है, अगर ये क्रिएटिनिन बढ़ गया, ठीक है, इन कहाँ पर, ब्लड, तो इंडिकेटर क्या है ये, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ किडनी डिसऑर्डर और किडनी डैमेज, ठीक है। तो क्रिएटिनिन राइज इन ब्लड इज एन इंडिकेटर ऑफ किडनी मैलफंक्शन और डैमेज, ठीक है। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये तो निकाल दिया जाता है ना, लेकिन नहीं निकल रहा है, बिकॉज क्रिएटिनिन, बिकॉज इट इज rapidly removed by और filtered by kidney, ठीक है, for excretion in urine, ठीक है, क्योंकि ये निकाल दिया जाता है इसीलिए। अगर नहीं निकल रहा है मतलब कि क्या हुआ, देयर इज अ किडनी मैलफंक्शन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन क्या होता है, ये वाला, ये जो देखें, ये यूरिन में बाहर निकाल दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा।